नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोक संवाद में सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाने वाली गढ़वा की बेबी कुमारी को मिला इन सरकारी योजनाओं की लाभ। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाली गढ़वा की तिलदाग पंचायत निवासी बेबी कुमारी एवं उसके पूरे परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी स्मृति योजना एवं उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया है। बेबी के पिता इंद्रेश राम को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बेबी की बहन रिमझिम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया है। इसके साथ ही मनरेगा से 1.30 लाख की लागत का पशु शेड स्वीकृत किया गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए बेबी कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उसने पढ़ने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। आज शनिवार को उसे और उसकी बहनों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया है। माँ पिताजी को भी स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उसकी बहनों का पढ़ने का सपना अब साकार होगा। वह पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती है। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर। 29 दिसंबर को मिलने जा रही है सूखा राहत की पैसा। आपको बता दूं झारखंड में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी है। आपको बता दूं मौसम की मार झेलने के बाद सुखाड़ का दर्द झेल रहे झारखंड के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। 29 दिसंबर को किसानों के बैंक खाते में 3500 रुपए की राहत राशि आने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये राहत राशि 226 प्रखंड के किसानों को मिलने जा रही है। आपको बता दूं कि कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी के अनुसार अब तक इस राशि को पाने के लिए 8 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार राज्य के 3 तरह के खेती करने वाले किसानों को इस सुखाड़ राहत की योजना से जोड़ा गया है। परंपरागत तौर पर खेती करने वाले किसान, खेती करने के बाद फसल का नुकसान उठाने वाले किसान और खेतिहर मजदूर सरकार की सुखाड़ राहत का लाभ ले पाएंगे। हर एक जिले से डीसी से विभाग ने इससे लेकर जिलावार राशि की जरूरत की जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने झारखंड के लिए किया पीएससी का गठन, जाने किन किन नेताओं को मिली जगह। आपको बता दें कांग्रेस ने शनिवार को अपनी झारखंड इकाई के लिए 26 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति पीएससी का गठन किया और 11 उपाध्यक्षों समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 11 उपाध्यक्षों, 35 महासचिवों और 82 सचिवों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कांग्रेस ने झारखंड इकाई के लिए कार्य समिति भी गठित की है, जिसमें विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सुखदेव भगत, अजय कुमार और कई नेता शामिल हैं। आपको बता दूं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए गठित पीएससी में कांग्रेस के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, उरांव और कई अन्य नेता शामिल हैं। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में 6 वर्षों बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन संभव हो सका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति मिलने के बाद नई कमेटी की घोषणा की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा मंत्री आलमगीर आलम व पंकज मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर न होना चिंता का सबब है। आपको बता दूं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा टेंडर डालने से रोकने के लिए धमकी देने का आरोप पहली नजर में सही प्रतीत होता है। कोर्ट के लिए यह चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बचाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। शंभू नंदन कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने इस बात का उल्लेख किया है। आपको बता दूं कि न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि बरहरवा टोल विवाद में 10 लोगों को नामजद और एक अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम भी शामिल है। इन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। न्यायालय में पेश दस्तावेज से पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को आरोप मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सिर्फ 8 लोगों को ही दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया जाना चिंता का विषय है। याचिका दाता के अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि बरहरवा टोल प्लाजा का बहुत महत्व है। दूसरे राज्यों जैसे बिहार, बंगाल जाने वाली गाड़ियों को इसी टोल प्लाजा से होकर गुजरना होता है। बता दूं कि न्यायालय ने कोर्ट में पेश दस्तावेज के आलोक में कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए सार्वजनिक हित के काम करने की जरूरत होती है। मंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति टेंडर डालने से रोकने के लिए धमकी देने का आरोप कोर्ट के लिए चिंता का विषय है। कोर्ट ने यह पाया कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए ईडी का पक्ष सुनना जरूरी है। आपको बता दूं कि ईडी को बरहरवा टोल प्लाजा विवाद की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है। साहिबगंज के एसपी की ओर से सरकार द्वारा दी गई इस दलील का समर्थन किया गया है। साथ ही याचिका को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य द्वारा याचिका खारिज करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन, निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड के बीच एक और नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है। गोड्डा राजेंद्र नगर ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पटना के बीच चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन को दिन में 1 बजे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल, DRM मालदा विकास चौबे व रेलवे के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दूं कि नई ट्रेन की शुरुआत से पहले डॉक्टर दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ रेल विभाग के अधिकारियों का आभार जताया। कहा कि गोड्डा को महज 1.5 वर्ष में 10 ट्रेन की सौगात मिली है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गोड्डा पीर 35 नई रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। बता दूं कि श्री दुबे ने कहा कि पिछली बार गोड्डा में सियालदा के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान जनता को आश्वस्त किया गया था। 1 माह में गोड्डा के लोगों को गोड्डा पीर 35 रेल लाइन की विस्तारीकरण की खुशखबरी देंगे। सांसद ने कहा कि मार्च 2023 तक गोड्डा पाकुड़ रेल परियोजना को भी स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर, उपायुक्त ने हेलीपैड एवं कार्यस्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दूं कि गुमला में 12 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन के आयोजित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। इसको लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारीब ने पुग्गू स्थित हवाई अड्डा का निरीक्षण किया। बता दें कि हवाई अड्डे मैदान में मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान आने वाली भीड़ पर भी समीक्षा की। बता दूं कि अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कार्यक्रम में किसी तरह की कोताही न हो। बता दें कि विशेष ध्यान रखने का भी कहा है। उपायुक्त ने सीएम के काफिले में शामिल वाहनों को सुरक्षित स्थान पर लगाने और यातायात में किसी तरह का वाध्य न हो उसे लेकर भी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम को लेकर बने मंच की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बता दूं कि कार्यक्रम के दौरान यातायात नियम रूप से संचालित हो उसे लेकर भी वाहनों की निर्धारित करने का भी चर्चा की गई है। हेलीपैड पर सीएम के आगमन के बाद धूल उड़ने को देखते हुए पानी छिड़काव करने का भी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान उक्त पदाधिकारियों के अलावा गुमला के विधायक भूषण तिर्की, SDO गुमला रवि जैन, भूमि सुधार उपस महारता सुषमा नीलम सोरेंग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला सामदानी के अलावा अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। 30,21,000 में हुआ करमधाम मेला का डाक। आपको बता दूं कि जामताड़ा जिले के सबसे बड़ा मेला के रूप में विख्यात करमधाम मेला की सत्र 2022-23 के लिए बंदोबस्ती जिला परिषद कार्यालय में शनिवार को की गई। DDC अनिल कुमार सोनगरा की मौजूदगी में कुल 30,31,000 रुपए में मेला की बंदोबस्ती हुई है। DDC ने बताया कि लड़ाकी सुरक्षित राशि 14,10,000 थी। डाक के लिए कुल 4 लोगों ने आवेदन किया था, जिसके बाद जिला परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने खुली बोली शुरू करवाया, जिसमें चंदारी लखनपुर गाँव के मुर्शिद अंसारी ने मेले का डाक लिया है। DDC ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है और अब तक का सबसे बड़ा डाक है। यह मेला की डाक लेने वाले मुर्शिद अंसारी ने बताया कि हमें प्रशासन से काफी उम्मीद है ताकि वह हमें सहयोग करे। काफी ज्यादा में डाक हुआ है, इसलिए सुरक्षा की काफी जरूरत पड़ेगी। डाक में कुल 4 लोग क्रमशः फिरोज अंसारी, इलियासी अंसारी, करमुद्दीन मियां तथा मुर्शिद अंसारी ने भाग लिया था। आपको बता दें कि इस करमधाम मेला 15 जनवरी को प्रारंभ होता है। जामताड़ा क्या झारखंड, बिहार, उड़ीसा के दुकानदार आकर दुकान लगाते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।